जी इलेक्शन तो चाहे कैसा ही हो, पर हमारी कौन सुन रहा किसानों की। नहीं, किसानों के ऊपर तो पूरी सरकार किसानों से तो सरकार डरी बैठी है। हाँ जी, हाँ डरी बैठी लगे सारे पास हो जाते बिल। अभी के टाइम में आतंकवादी से इतना नहीं डरती सरकार जितना जो किसानों से डरे हुए हैं। हाँ जी, कहीं नहीं डरी, कितने किसान मर गए वहां से। अच्छा। बहुत किसान मर गए यार, फिर भी देखो सुन जी, नहीं रही कुछ भी इस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ अब तक। अच्छा। आज किसानों के बारे में तो ही नहीं है सरकार जी। हमारा इलाका तो सारा एक राशन पे ही है। हाँ सर, किसानों का इतना नुकसान हुआ और है, पाए फेरी पानी आवा है हदर में, और यहाँ से सारे एक बेकार हुए खड़े थे पानी की वजह से। इसका अभी तक कुछ वो समाधान नहीं हुआ। जो फोर लेन जब से बनी, जब तक पानी आ रहा है। किसानों के बारे में जो सिर्फ सरकार है सारी बेकार ही है, उसे कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस थोड़ा बहुत वो तो समझे अभी किसान को, और सरकार आंदोलन तो जब तक चलता रहेगा, जब तक ये मानने के नहीं। जो चौधरी टिके साहब हैं बस उन्होंने चला रखा, जब तक में लड़ेंगे हम सारे किसान उनके साथ हैं। वे आ जाते हैं 8 बजे 7 बजे। तो शाम को कब तक पहुंचते घर? शाम को जी 5 बजे जहाँ करो। 5 बजे। हाँ, तो पूरा दिन मतलब जो है खेत में आवा है जी। अच्छा। हाँ, तो किसान मतलब इतना बिजी है। हाँ इतना बिजी है। ठीक है, तो किसान अगर इतना बिजी है तो जो चंबू बॉर्डर पे वहाँ पे जो मतलब आंदोलन चल रहा है फ्री है क्या? में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है गाँव का दौरा कर रहे हैं। काफी गाँव में हम गए थे, किसानों की समस्याएं सुनने आए हैं। 2024 का इलेक्शन सामने है, लोकसभा इलेक्शन सामने है, तो किसान लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि क्या समस्याएं उनकी हैं, या वो जो आगामी सरकार है उससे क्या चाहते हैं, कि उनको क्या क्या उनकी मांगे हैं जो इस बार किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, आपका नाम बताइए। जी बाबर है नाम। बाबर जी। तो क्या क्या करते हैं बाबर जी? किसान है जी। किसान है। तो क्या देखते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन सामने है? जी इलेक्शन तो चाहे कैसा ही हो, पर हमारी कौन सुन रहा किसानों की। नहीं, किसानों के ऊपर तो पूरी सरकार किसानों से तो सरकार डरी बैठी है। हाँ जी, हाँ डरी बैठी लगे सारे पास हो जाते बिल। अभी के टाइम में आतंकवादी से इतना नहीं डरती सरकार जितना जो किसानों से डरे हुए हैं। हाँ जी, कहीं नहीं डरी, कितने किसान मर गए वहां से। अच्छा। बहुत किसान मर गए यार, फिर भी सुन नहीं रही किसानों की। तो जैसे प्रदीप चौधरी का टिकट यहाँ से हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि उनका टिकट होना चाहिए था या फिर किसी और का टिकट होना चाहिए था? क्या लगता है आपको? या फिर आप ये बता दीजिए कि प्रदीप चौधरी का कार्यकाल कैसा लगा? देखो जी, कुछ भी इस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ अब तक। अच्छा। आज किसानों के बारे में तो ही नहीं है सरकार। ये तो सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। अच्छा, मतलब किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो फिर अभी क्या देखते हैं कि आपकी लोकसभा से जैसे इकरा हसन भी है दौड़ में, मतलब उनका भी टिकट हो गया सपा की तरफ से, तो क्या लगता है आपको कि उनकी तरफ जाना चाहिए? जी हमारा इलाका तो सारा एक राशन पे ही है। हाँ सर। तो प्रदीप चौधरी का बिल्कुल बाइकआउट ही है। हाँ बाइकआउट है इसका तो जी। क्यों, ऐसे कोई कुछ समस्याएं कुछ ऐसी, या किसी कोई विरोधी बात हुई आपके साथ या कुछ ऐसा? अजी एक बात बताओ, पूरे किसानों का इतना नुकसान होया और आए फेरी पानी आवे है हदर में, और यहाँ से सारे एक बेकार हुए खड़े खेत नीचे जाकर। हाँ, पानी की वजह से इसका अभी तक कुछ वो समाधान नहीं हुआ। जो फोर लेन जब से बनी, जब तक पानी आ रहा है। अच्छा, मतलब पानी आ रहा है यहाँ से। तो मान लिया इकरा हसन के पास ही आप जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो समस्याएं सुनेंगे? हाँ सुनेगी बिल्कुल। हाँ। तो वो क्या बता रहे थे, आपकी गेहूं का क्या बता रहे थे, फसल खराब हो गई आपकी? फसल बहुत गिरी पड़ी, पहले गन्ना खराब हुआ, अब गेहूं खराब होगी। अच्छा, क्या गेहूं को मतलब कैसे खराब होगी गेहूं? ये जो बारिश हुई है उससे नुकसान हुआ बहुत। क्या क्या समस्या है गेहूं की? उधर सारी गिरी पड़ी वहां तक। जो सरकार है वो बोलती है कि हम जो है किसानों के हित में काम करते हैं। देखो जी, योगी साहब ने कहा था कि वो क्या कहते पैसे भी भेजे, झूठा है सच है वो तो अब तक पता नहीं लगा। नहीं तो 6,000 रुपए जो साल के भेजते हैं वो तो मिलते होंगे ना? जी वो दो महीने तीन फेरी मिले बस। अच्छा, हटके तो मिली नहीं रही में। लेकिन और किसानों को तो मिल रहे हैं। बस और क्या पता नहीं जी, हमें तो मिल नहीं रही। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा, क्या लगता है आपको कि उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या काम कराए उन्होंने या नहीं कराए, या जुमलेबाजी करी? देखो जी एक बात है, किसानों के बारे में जो सिर्फ सरकार है सारी बेकार ही है, उसे कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस थोड़ा बहुत वो तो समझा है किसान को, और सरकार समझती नहीं। तो क्या राहुल गांधी को इस बार पीएम बनना चाहिए? हाँ, और अच्छा, क्यों नहीं? सही। तो जो सरकार है अभी कुछ जैसे आपका बिजली का बिल कम करने की बात कर रहे हैं। बिल कुछ भी नहीं अभी तक हो कुछ, मैं जो कहा पूरा ही नहीं होता कुछ भी काम उनका। बताओ क्या हुआ? फिर भी वो कहते हैं कि बिल माफ होंगे, लोन माफ होंगे किसानों के में। हाँ। कुछ भी नहीं होया। लेकिन अभी मैं अगर बात करूं तो अभी 100 रुपए जो है उन्होंने एलपीजी यानी कि जो घरेलू गैस है उस पे कम कर दिए हैं 100 रुपए। अजी गैस तो क्या करेंगे हम तो किसान है जी। हाँ। लकड़ी और
लकड़ी और गोयों में पात है। वो ये मतलब जलाने उससे वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको हाँ, कि वो चाहे महंगी हो चाहे हाँ, सस्ती हो ना। वो तो एक चारा है इनका। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, लक्ष्य जो लगाने का। किसान मांग करते हैं कि जैसे एमएसपी के ही किसान मांग करते हैं, जो भी अभी आंदोलन भी आपने सुना होगा, अभी भी चला, आंदोलन पहले भी चला था। तो क्या लगता है कि जो आंदोलन है वो सही दिशा में है? देखो जी, आंदोलन तो जब तक चलता रहेगा, जब तक ये मानने के नहीं। हम्म। जो चौधरी टिके साहब हैं, हाँ, बस हाँ। उन्होंने ये चला रखा। जब तक में लड़ेंगे हम सारे किसान उनके साथ हैं। साथ है। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, हम टिकैत की बात करें, लेकिन जो उन्हीं का गाँव है, जो सिसोली उनका गाँव है, जो उनके पड़ोसी हैं, वहाँ पे भी मीडिया वगैरह लोग जाते रहते हैं। तो उनके जो पड़ोसी हैं या आस-पास के गाँव हैं, वो सारे टिकैत को बोलते हैं कि वो तो चोर है। अजी कहाँ, यूं बताओ, हमारे उरे जितने फेरी मुद्दा उठाया है किसान के बारे में, हम्म। बताओ किसने मुद्दा उठाया है? राकेश टिकैत जी हैं जो हाँ, हाँ। मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। एक ठाकुर पूरन सिंह भी तो है, वो भी किसानों का मुद्दा उठाते रहते हैं। हमने तो जी सुना नहीं उनका नाम। अच्छा, सुना नहीं आपने? हाँ, हाँ, वो भी ठाकुर, वो भी अपने इसकी उठाते रहते हैं, किसानों की बातें उठाते हमने रहते तो हैं। जी अब तक सुना नहीं उनका नाम। देखो, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एमएसपी है, आप किस-किस की खेती करते हैं? हम जी गन्ना, गेहूं, धान, सबसे ज्यादा हमारे इधर यही फसल होती है, हम इसकी ही करते हैं। तो गन्ना गन्ना पे तो अभी बढ़ा था ना, कुछ कुछ रुपए बढ़े थे ना अभी गन्ना? अजी नो बताओ, ए 20 साल में 20 रुपए बढ़ रहे। अच्छा। बताओ, नहीं, 20 साल में इससे 20 इससे रुपए पहले बढ़े। पहले भी बढ़े थे कुछ ना, 5-10 रुपए पहले बढ़े थे शायद। आज तक ऐसा पड़े थे, वो तो हाँ, 10 साल तो पहले बढ़े अभी थे। आप कितना चाहते हैं? क्या अभी क्या रेट है? अभी बताइए मुझे, उसका रेट कितना है हाँ गन्ने जी, का? रेट तो कुछ भी नहीं है। बताओ बीमारी कितनी हुआ है, कितनी लागत लगा है नहीं, अभी किसान अभी की। अभी सिर्फ इतना बताइए कि आपका किस रेट जो है, मतलब मील में भी जा रहा है और या फिर चरखी-वर्की जो डाल रहे हैं आप, कितने में जा रहा है गन्ना आपका? ये गन्ना तो 370 रुपए जा रहा मिल में। तो आप क्या चाहते हैं कि कितना होना चाहिए जो किसान? ये देखो, हमारे उरे सरकार है भाजपा की, पूरे 20 रुपए बढ़े। हरियाणा में 390 रुपए का है, 90-95 वहाँ पे रुपए। बीजेपी की सरकार है? हाँ, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है? हाँ, उधर बीजेपी की सरकार है, वो सरकारी है ना मिल, वो अच्छा। प्राइवेट है। अच्छा, अच्छा। तो ये आप बात क्या है चाहते ना। हैं कि कितना मतलब होना चाहिए आपके आपके हिसाब से कितना होना ये चाहिए? गन्ना तो कम से कम 400 रुपए होना चाहिए। 400 रुपए होना हाँ, चाहिए। और बाकी की गेहूँ कितने तक होनी चाहिए अगर आपके हिसाब से लगाएँ तो? गेहूं भी बढ़ने चाहिए रेट, अच्छा। गेहूं पे बढ़ने चाहिए 100 रुपए। तो आपको नहीं लगता कि अगर एमएसपी दी जाएगी किसानों को, कई फसलें ऐसी हैं कि महँगाई नहीं बढ़ जाएगी? जो दूसरे किसान लोग नहीं हैं, जो दूसरा काम करते हैं, तो क्या उन उनके महँगाई की मार नहीं पड़ेगी उनको? ये बताओ मुझे, वो महंगाई किस चीज पे नहीं बढ़ रही? दवाइयाँ महंगी हो रही, हर चीज, खाद महंगे हो गए। खाद का गट्टा 45 किलो का हो गया, बताओ 50 किलो का 45 पलादर फिर बढ़ा रखे पैसे उस पर। और उसके साथ एक वो लगाता है बोतल, जान दो एकदम हाँ, हाँ, हाँ। 300 की वो अलग ठोके हैं। ये अलग तो हाँ, देखिए जी, आपका जो क्या बोल रहे हैं इसको? माइक माइक माइक। माइक 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 है जो, हाँ जी। आप जो लेने जाओगे इसे, तो आप जितने का वो कहेगा इतने का ही लेना पड़ेगा आपको। और हमारी फसल है, वही हमारी फसल है, वो अपना आप बेचते हैं, हम इसका मूल्य नहीं बता कर सकते हाँ, मतलब थे। यानी कि आपका प्रोडक्ट, जैसे कंपनी में क्या रहता है कि उसका कंपनी का प्रोडक्ट है और कंपनी कोई नई साबुन बना रही है, मानते हैं हम कोई साबुन बना रही है, तो मार्केट में जब वो उतारती है तो वो अपना रेट करके उतारती है ना, अपना रेट डिसाइड करती है कि भाई मेरा रेट 20 रुपए होना चाहिए, 25 रुपए होना चाहिए, अपना खर्चा वर्चा जीएसटी वेएसटी सब निकाल के, टैक्स वगैरह। वही किसान है, किसान की जो खेती है वो इसका प्रोडक्ट है। जी, ये तो ही बात। हाँ, किसान तो मतलब आपका मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हम हैं इसमें हम इसके तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते इसका वो। हाँ, हाँ, ये मतलब सरकार के अंडर है। ये सरकार के मैं अंडर आपको है। बताऊं, इसी बात पे मैं बताऊं कि किसानों को इसीलिए जो है भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है कि किसान जो है मेहनत करने के बाद भी पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन खुद चाहे उसके घर में कोई दाना बचे ना बचे, लेकिन जो इसीलिए किसानों को जो है वो भगवान बोला जाता है। क्या लगता है आपको? जी देखो, ये तो पहले तो ऊपर वाला ही है जो कुछ है। जी, जी, जी। है नहीं, फिर है जो कुछ तो है। जो तो जी किसान है, ये तो करी देखो जी हालत क्या हो रही। तो मतलब क्या सुबह किस टाइम निकल जाते हैं? सुबह किस टाइम निकल जाते हैं? जी हम तो सुबह ही निकट जा, हम्म। सुबह आ जाते हैं 8 बजे, 7 बजे। तो शाम को कब तक पहुंचते घर? शाम को जी 5 बजे जहाँ करो। 5 बजे। हाँ, तो पूरा दिन मतलब जो रोटी है। भी खेत में आवा है जी। अच्छा। हाँ, तो किसान मतलब इतना बिजी है? हाँ, इतना बिजी है। ठीक है, तो किसान अगर इतना बिजी है तो जो चंबू बॉर्डर पे वहां पे जो मतलब आंदोलन चल रहा है वो फ्री है क्या? वो किसान है या नहीं है? देखो जी, हर घर में से सारे तो लड़के है नहीं खेती में। अच्छा। कुछ ही लड़के वैसे भी होते हैं जो कारोबार करो बैठे हैं, बिठा रखे हैं कहीं कारोबार है। खेती में तो पूरा पट जाए, इतने तो आमदनी है नहीं इसमें, हाँ। किसानी में बेचारे ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान है वो तो खेत में ही है, हाँ, तो मतलब फिर वो तो या तो फिर वो आड़ती होंगे जो वहां बैठे हैं,
या फिर उपद्रवी भी हो सकते हैं, क्या लगता है? अजीब है, बारे में तो ही है सारे। हाँ, नहीं इन पे आरोप लगता है ना, किसान आंदोलन में जो है आरोप लगता है कि वो जो है वो असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में अपना काम कर रहा है। अजीब, हमारे घर में हम 3 है। जी जी जी। अब हम 2 खेती कर रहे, एक भाई वहां गया हुआ, इस तरह का हिसाब है ना। जो सारे जा लिए, फिर खेती कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर तो हाँ, तो ये आरोप नहीं, ये आरोप लगते रहते हैं, ये आरोप जो है सरकार भी ये आरोप लगाती है कि भाई किसान लोग तो जो है वो बहुत खुश हैं हमारी राज्य में, और जो है वो तो खेत में है, खेत में अपना काम कर रहे हैं, मतलब खेत में बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो कहीं मतलब जाके धरना दे सके। जी, धरना तो किसान ही दे रहा, और कौन बैठे वहां से बताओ। तो अभी आपकी मांगे क्या हैं? आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार बने या आपकी इकरा हसन जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से जीत जाएं, तो उनसे आपकी क्या-क्या उम्मीदें हैं कि क्या-क्या चीजें आपको जो है मिलना चाहिए, जो आपका अधिकार है? जी देखो, किसान मजदूर सबके बारे में सोचना चाहिए जी। यूं तो है नहीं, किसान मजदूर भी ऐसे ऐसा हिस्सा जो मजदूरी हमारे खेत में आकर है, वो उसे भी रोज की पैसा चाहिए, यानी मजदूरी करते हुए उसे पैसा चाहिए बेचारे को। कुछ ऐसा रोजगार होना चाहिए सबके लिए जो सबको चलावे। तो मतलब ये कि रोजगार की भी एक बड़ी समस्या है ना, क्योंकि एक घर में अगर सभी खेती कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक, क्योंकि खेती से जो है आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि खेती से जो है किसी का, हमारे परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन नहीं हो पाता है ना, कि ज्यादा जो है आपका खाद है, तेल है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। सब चीज महंगी। हाँ, तो वहीं अगर आपके परिवार में 3 बंदे हैं तो एक बंदा कम से कम, एक आदमी कम से कम किसी जॉब पे हो, हाँ, लेकिन जॉब ना मिलने के कारण अभी वो बेरोजगार है। बेरोजगार है। तो इस हिसाब से रोजगार भी मिलना चाहिए ताकि किसान का जो घर है वो किसान की किसानी के साथ प्लस जो है बाहर से भी अगर कुछ कमा के आ जाए तो उसका घर आराम से चल सकता है। आपका ये कहना? जी जी। तो इकरा हसन के पास आप बिल्कुल मतलब जाएंगे, वोट सारा उन्हीं जी, का? हम तो सब सारा एरिया जी वही है जी, इकरासन। अगर मैं प्रदीप चौधरी की बात करूं तो अगर प्रदीप चौधरी का जैसे विरोध है हर जगह, तो अगर विरोध से उनका टिकट कट जाता है अब दोबारा मतलब उनका, तो क्या लगता है आपको कि अगर बीजेपी में कोई और कैंडिडेट जो आपको लगता है उम्मीदवार वो खड़ा हो जाए और हम फिर उसकी तरफ चले जाएं, कुछ ऐसा है? जी बीजेपी तो है ही नहीं जी, हो रहा है अच्छा, है नहीं? ना। ठीक ठीक ठीक। बीजेपी नहीं आज मारेंगे तो इकरासन है। तो मतलब प्रदीप चौधरी अगर उनका टिकट भी बदला जाता है, मनीष चौहान एक जो दौड़ में थे अभी तक, तो मनीष चौहान का अगर चेंज हो जाए तो क्या लगता है कि मनीष चौहान की तरफ लोग जाएंगे? जी मनीष चौहान तो जी कहीं सुना भी नहीं हमने अब तक नाम जिसका। वो तो वो अपने आप को पूरा दावेदार मानते हैं? जी कुछ नहीं है वो। अच्छा अच्छा। इकरासन है जी, वो तो। इकरा हसन। हाँ तो इकरा हसन को जो है मुस्लिम समाज वोट देगा? जी, मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सब देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है जी, किसानों की राय हमने जो है ली। रियल न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब जरूर करिए और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।